तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्टडी एट होम परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये जानकर खुशी होगी कि जो डीआरडीओ व्हीकल ऑपरेटर का जो ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है, इसके संबंध में चेन्नई और अहमदनगर से जो सूचनाएं प्राप्त हो पा रही है, जो आपके साथीगण, हमारे स्टूडेंट वहां पे ड्राइविंग टेस्ट देके आए हैं और वो जो खबर बता रहे हैं, वही खबर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा साझा करना चाहूंगा। चेन्नई की जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताया था और अब जो अपडेट देने वाला हूं मैं आपको यहां पर चेन्नई और अहमदनगर दोनों में जो कंपैरिजन है वो करके बताऊंगा कि जो आज डीआरडीओ व्हीकल ऑपरेटर भर्ती के लिए जो चीजें चल रही है उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या क्या वहां पे करवाया जा रहा है, कहां पर हमारे लिए समस्या बन सकती है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आज का ये वीडियो अहमदनगर जो सेंटर है, आपको पता होगा डीआरडीओ का जो टेस्ट है दो सेंटर पे चल रहा है, अहमदनगर महाराष्ट्र और चेन्नई में। तो अहमदनगर का जो सेंटर है उसमें सबसे पहली बात तो है आपको डॉक्यूमेंट, सबसे पहला काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। आपके डॉक्यूमेंट में यहां पे एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, इसमें आपका एक तो आपका जो प्रवेश पत्र है, एक आपकी रंगीन फोटो, आपकी फोटो होनी चाहिए, तीसरा आपके पास में एक पहचान आईडी होनी चाहिए, चौथा आपके पास में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 4 दस्तावेज आपके पास में होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट है, कास्ट का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इनकी अभी आवश्यकता नहीं है। सुविधा के लिए आप अपने साथ में ले जा सकते हैं, बाकी इनकी अभी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपका जो ट्रायल होता है, सबसे पहले यहां पर जो अहमदनगर का सेंटर है, इस पे आपको टाटा सुमो जो गाड़ी है, इसके ऊपर आपको एट ऑप्टिकल फ्रंट में लगाना होता है। एट ऑप्टिकल फ्रंट में कैसे होगा? सबसे पहले आपको उस टाटा सुमो गाड़ी को एट ऑप्टिकल में प्रवेश करवाना है, फ्रंट में घुमा के फ्रंट में ही बाहर निकालना है। फ्रंट का एट ऑप्टिकल होगा। एट ऑप्टिकल में बीच का गोल चक्कर भी होगा, बाहर भी होगा। बाहर भी वीएलसी रखी है, अंदर भी वीएलसी रखी हुई है, ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लगभग 13, साढ़े 13, 14 फीट के आसपास का वहां पे ट्रैक बना हुआ है। तो 13, साढ़े 13, 14 ट्रैक जो फिट का होता है वो काफी आसान होता है, कोई ज्यादा समस्या आपके सामने नहीं आएगी। हालांकि थोड़ा सा ध्यान आपको पार्किंग में निकालते समय और एंटर करते समय रखना होगा। अब बात करते हैं कैंटर से। कैंटर से आपको एल पार्किंग करवा रहे हैं। एल पार्किंग आपको करके दिखानी है, जो कि ऑलमोस्ट 16 से 18, 16 और 18 का जो मेजरमेंट है उसके ऊपर आपको एल पार्किंग कैंटर जो ट्रक होता है उसके ऊपर आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको करना है रैंप यहां पर बनाया गया है और रैंप के ऊपर आपको गाड़ी रोक के फिर से रवाना करनी पड़ेगी। ये यहां पे रैंप करवाया जा रहा है। अहमदनगर सेंटर की बात कर रहा हूं, कैंटर ट्रक से रैंप करवा रहे हैं। इसके बाद में लॉन्ग ड्राइव है, वो लॉन्ग ड्राइव भी आपसे करवाई जा रही है। तो ये दोनों चीजें आपको अहमदनगर सेंटर पे करवा रहे हैं। अब बात करता हूं मैं जो आपका टेस्ट चेन्नई में हो पा रहा है, चेन्नई वालों से मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा। चेन्नई में सबसे पहले इक्को गाड़ी है, मारुति जो सुजुकी की इक्को गाड़ी, उससे एट ऑप्टिकल आपका फ्रंट में हो रहा है। कैंटर से एल पार्किंग हो रही है। रैंप आपका होता है लेकिन रैंप के ऊपर रुकवाई नहीं जाती, रैंप से चढ़ानी है और वापस उतार के घुमा के वापस आ जाएगी। रैंप प्लस लॉन्ग ड्राइव वो एक साथ ही काउंट हो जाती है। वहां पे अलग से कोई लॉन्ग ड्राइव नहीं है, अलग से कोई रैंप की प्रैक्टिस नहीं आपसे करवा रहे हैं, रैंप का ट्रायल नहीं करवा रहे, सॉरी प्रैक्टिस नहीं। तो अब बात करते हैं वाइवा टेस्ट की। वाइवा टेस्ट में अहमदनगर का सेंटर है, वहां पे पार्ट्स रखे हुए हैं और उन पार्ट्स में से 2 लड़कों से मैंने बात की। एक लड़का कह रहा है कि नाम पूछे गए, एक कहता है नाम लिखवाए गए। तो दोनों ही बातें, चाहे लिखवाए चाहे पूछे, आपको उन पार्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। जो चेन्नई का जो सेंटर है वहां से पुख्ता जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर आपके सामने 60-70 जो पार्ट्स होंगे व्हीकल के वो रखे हुए हैं। उन पार्ट्स में से आपको 20 पार्ट्स के नाम लिख के बताने हैं कि कौन से पार्ट का नाम क्या है। उस कागज में 20 कॉलम होंगे और 20 कॉलम में आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। 20 में से 10-12 आपको कम से कम है वो सही करने हैं, कोशिश करनी है 20 में से 20 पार्ट्स के नाम आप सही लिखें। तो ये था आज का ताजा अपडेट। बाकी अहमदनगर जो सेंटर है वहां की अपडेट के अनुसार वहां पे रैंप लॉन्ग ड्राइव दोनों हो रही है और पार्ट्स की इंफॉर्मेशन पूछी भी जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको सीरियस होके
चीजें करनी है, बाकी सब कुछ ओके है, डरने की कोई बात नहीं है। ऑप्टिकल एकदम आसान है, गाड़ियां बहुत ही शानदार मिल रही है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जाइए। फिर भी कहना चाहूंगा 100% तैयारी करके जाइए। जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं वो फेल भी हो रहे हैं। फेल का रेशियो माना कि 100% जो होता है उसमें से लगभग 70-75% यहां पे फेल होने का पास होने का रेशियो है। 100 में से 75 लोग पास हो पा रहे हैं, यानी कि 30 में से ऑलमोस्ट 20, 22, 23, 24, 25 तक लड़के पास हो रहे हैं। तो एकदम एक्चुअल जानकारी यहां पे नहीं है कि कितने फेल हुए, लेकिन जो एक आइडिया जो लगा के वो बच्चे बता रहे हैं वो ये है कि 30 में से 25 तक के लड़के भी पास हो रहे हैं। तो ये था आज का ताजा अपडेट। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप डीआरडीओ वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ फायर इंजन ड्राइवर या व्हीकल ऑपरेटर, तो दोनों ही एग्जाम की तैयारी आप स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल में हमारे साथ में हमसे जुड़कर आप कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली लॉन्ग ड्राइव, डेली रैंप, जो एल पार्किंग और एट ऑप्टिकल, ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको करवाते हैं और आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। वाइवा टेस्ट की या जो आपका मेंटेनेंस या रिपेयर पोर्शन है, पार्ट्स की इंफॉर्मेशन है, हम डेली सुबह या शाम कभी भी क्लास हो सकती है, दोनों समय हो सकती है, डेली आपकी क्लास ऑर्गेनाइज करवाते हैं और शानदार परफेक्ट तैयारी आप यहां पे कर सकते हैं। तो जो भी साथी डीआरडीओ व्हीकल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास में जितनी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियां चलाने के लिए आप सभी से कर सकते हैं। स्पेशली डीआरडीओ के लिए छोटी गाड़ी और कैंटर 1109 हमारे पास में मौजूद है और हम उसी कैंटर से आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिस कैंटर से आपको वहां पे आपका टेस्ट है वो देना है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पहले कहीं गाड़ी सीख ली है तो भी आप 2-4 दिन के लिए आप हमारे पास में विजिट कर सकते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है आप अपने आप को परखें। ड्राइविंग सीख ली है तो कोई समस्या नहीं है, आप आइए 1 या 2 दिन तक आप ड्राइविंग सीखिए। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ी बहुत कमी होगी वो हम 1-2 दिन में आपकी सुधरा देंगे। आपको यहां पर आने से ये फर्क पड़ेगा, एक तो पार्ट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी क्लियर है या नहीं है, दूसरी बात एक गाड़ी चेंज होगी, ऑप्टिकल चेंज होगा, टेस्ट लेने का जो मेथड होता है उसका आपको पता चल जाएगा। टेस्ट देने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए वो आपको चीजें पता चल जाएगी। केवल गाड़ी को पार्क करना ही है, पास होना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है। जहां पे रैंप होता है, जहां पे लॉन्ग ड्राइव होती है, वहां पे साथियों आपको सारे काम परफेक्ट तरीके से करना होगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वहां पे बात करता हूं, कोई प्रॉपर मेथड से आपको नहीं बताया जा रहा कि आप क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई हैं। स्पेशली जैसे कोई गाड़ी कहीं पर चढ़ जाती है, टच कर जाती है, तो उसका तो ऑन स्पॉट पता चल जाता है कि ये डिस्क्वालीफाई है। तो वहां पे इंस्ट्रक्टर आपकी गाड़ी के अंदर भी बैठे रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो सब कुछ सामान्य तौर पे मैं लास्ट में फिर से बात करूं तो सब कुछ जनरल है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सरल है, सब कुछ अच्छा है। डरने की, हिम्मत हारने की, हताश होने की, टेंशन लेने की, घबराने की, बीपी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को साथियों को। फिर भी कोई अगर आपका सवाल है तो आप पूछना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर ज्यादा अच्छी जानकारी हुई तो उसके ऊपर एक अलग से सेपरेटली आपका वीडियो बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी आपको एक मेंटेनेंस क्लास के लिए शानदार वीडियो मिलने वाला है, तो आप उसको देखना न भूलें। जल्दी आपको एक फिर से वीडियो मिलेगा जिसमें हम पार्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो आप उससे और भी अच्छी जानकारी है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।